नमस्कार। साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 होगा। आसमान में कुछ घंटों के लिए अंधेरा होगा, लेकिन असली दबाव बाहर नहीं, अंदर होगा। ये ग्रहण साधारण नहीं है, क्योंकि सूर्य इस समय कुंभ राशि में स्थित है और कुंभ राशि सिर्फ एक राशि नहीं, ये भविष्य, सिस्टम, समाज, टेक्नोलॉजी, क्रांति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जब सूर्य ग्रहण होते हैं, तो आत्मविश्वास, पहचान, सत्ता, पिता, नेतृत्व इन सब पर अस्थायी पर्दा पड़ते हैं और जब ये कुंभ में हो तो पूरी दुनिया की सोच बदलने लगती है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि इस ग्रहण का असर अगले 6 महीना तक रहेगा और 12 राशियों की किस्मत में ये ग्रहण एक गहरा असर डाल सकता है। एक बात याद रखना, ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत का मुख्य स्थितिकाल नहीं समझ जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव हर राशि पे दुनिया के हर क्षेत्र में पड़ेगा, खासतौर पर पॉलिटिक्स और सूर्य से रिलेटेड जितना भी सेक्टर है, सारे सेक्टर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए अब विस्तार से समझते हैं सूर्य ग्रहण का गहरा ज्योतिषीय अर्थ। सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी पहचान है, आपकी दिशा है। ग्रहण का मतलब है रुकना, सोचना, सुधारना। कुंभ राशि का स्वामी है शनि, इसलिए ये ग्रहण कर्मों का हिसाब भी खोल सकता है। पुराने फैसले का परिणाम सामने आ सकता है, झूठे रिश्ते टूट सकता है, सच्चे संबंध मजबूत हो सकता है। ये ग्रहण विशेष रूप से इन क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। एक, सामाजिक छवि। दो, करियर की दिशा। आपका करियर का दिशा बदल सकता है, बहुत लोगों का जॉब छूट जाएगा और नया जॉब भी लगेगा। तीन, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल में इसका गहरा असर डलेगा। बहुत फ्रेंड के मध्य में लड़ाई झगड़ा भी होगा, धोखाबाजी भी दिखाई देगा और नया फ्रेंड भी जुड़ेगा। चार, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन जीवन। जो टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन के क्षेत्रों में काम करते हैं, उसके लाइफ में बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ को तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन बहुत को ऑनलाइन पे फ्रॉड का शिकार भी होना पड़ सकता है। पाँच, सामूहिक सोच, अर्थात हर व्यक्ति का सोच में भी गहरा असर डलेगा। व्यक्ति का सोच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बहुत लोग गलत डिसीजन भी ले सकता है और बहुत लोगों का डिसीजन उसका जीवन भी बदल सकता है। छः, भविष्य की योजना। इस टाइम पे मैरिज हो या भविष्य में किसी भी तरफ का योजना नहीं करे तो अच्छा है, और इस टाइम पे भविष्य का योजना में गहरा असर डलेगा। अब हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष जातकों के लिए एक ग्रहण 11वें भाव में सक्रिय होगा। 11वां भाव इच्छाओं का है, बड़ा लक्ष्यों का है, मित्र और नेटवर्क का होते हैं। आने वाले 6 महीना में आपकी मित्र मंडली बदल सकती है, पुराने दोस्त दूर हो सकता है, नया दोस्त का आगमन आपका जीवन में होगा, नए प्रभावशाली लोग जीवन में आ सकता है और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन बहुत क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रहना होगा, क्योंकि किसी मित्रों से अहंकार की वजह से विवाद हो सकता है। सोशल मीडिया पर बहस से बचें, किसी से झगड़ा नहीं करना है। अगर झगड़ा करोगे तो आपको भारी परिणाम दिला सकता है। ये समय बड़े सपने का रिसेट करने का है। जो लक्ष्य पुराने हो चुका है उन्हें छोड़ो, नए दिशा चुनो, तो आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। मेष राशि के लिए आर्थिक स्थिति के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सेक्टर में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 10th हाउस में एक ग्रहण होगा। 10वां भाव करियर, प्रतिष्ठा और समाज के स्थान का होते हैं। एक ग्रहण करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। नौकरी बदलने का संकेत दे रहा है। आपको नौकरी बदलना पड़ सकता है। आपका नौकरी में बहुत उतार चढ़ाव भी देखना पड़ेगा। आपका ऑफिस में आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। प्रमोशन या नया जिम्मेदारी, आपको प्रमोशन का स्थिति भी बन रहा है। अगर आप काम में जिम्मेदार हो, आप मेहनती हो, तो आपको नया प्रमोशन ज़रूर मिलेगा और आपको नया जिम्मेदारी भी दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाओगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा ही भी देगा। बॉस से टकराव, ये आपको बॉस से टकराव भी देगा। आपका बॉस से आपको रिश्ता अच्छा रखना है। बॉस से बहस मत कीजिए, बहस करोगे तो आपका प्रमोशन नहीं डिमोशन होगा। अचानक ट्रांसफ़र का योग भी बन रहा है। आप देखोगे, आप नहीं चाहते हुए भी आपको ट्रांसफ़र का योग बन रहा है या जॉब छूटने का चांस भी बन रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये समय धैर्य रखने का है, भावनात्मक होकर निर्णय ना लें। अगर आप बिज़नेस में हैं, तो नए स्ट्रेटेजी बनाना होगी। पुराना स्ट्रेटेजी से आपका काम नहीं होगा। आप देखोगे आपका बहुत क्लाइंट आपसे दूर चला जाएगा, तो आपको क्लाइंट को अपने हाथ में रखने के लिए आपको नया स्ट्रेटेजी से काम करना होगा। और रिश्ते में भी इसका गहरा असर हो सकता है। आपका पिताजी के स्वास्थ्य में भी गहरा असर डलेगा, तो आपका पिताजी के स्वास्थ्य में ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अनहोनी कुछ हो सकता है। और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकता है। आपको देखोगे कि झूठा बदनामी मिलने का चांस भी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि का। मिथुन राशि के लिए नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पे ग्रहण होने वाला है। नवम भाव आपका भाग्य, धर्म, गुरु और विदेश का होते हैं, उच्च शिक्षा का होते हैं और पिता का भाव भी होते हैं। इसलिए
ये ग्रहण आपको इस क्षेत्र में बहुत गहरा असर डालेगा। विदेश यात्रा का योग भी बनेगा, उच्च शिक्षा में बदलाव भी आएगा और गुरु से मतभेद हो सकता है। धार्मिक सोच में भी परिवर्तन हो सकता है। इस टाइम पे बहुत लोग अपना धर्म भी बदलेगा। तो आपको धर्म की ओर रहना चाहिए, धर्म पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इस 6 महीना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। ये समय आध्यात्मिक जागरण का है, आपकी सोच गहरी होगी, लेकिन पिता या गुरु से मतभेद संभव है। शांत रहे, नहीं तो आपका जीवन में बहुत उथल-चलाव भी हो सकता है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अनहोनी कुछ देखना पड़ सकता है। अगर आप विदेश यात्रा में जाओगे, तो विदेश यात्रा में कुछ अनहोनी एक्सीडेंट या कुछ टकराव हो सकता है, तो आपको विदेश यात्रा से भी बचना चाहिए। नहीं तो ये टाइम आपके लिए बहुत घातक हो सकता है और आपका जो शत्रु है, आपका शत्रु आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा और शत्रु से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये टाइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप समझते हो आपके लिए अच्छा है, तो आपका गलत सोच में हो, क्योंकि ये ग्रहण आपका नवम भाव पे होगा। नवम भाव अर्थात भाग्य पे जब ग्रहण लगेगा, तो हर क्षेत्र में आपको प्रभावित करेगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको प्रभावित ना करे। खास तौर पर आपका पिता से मतभेद, पिता का स्वास्थ्य में हानि और लव अफेयर में भी आपको परेशानी देखना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए अष्टम भाव पे ये ग्रहण योग होगा। अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव। ये भाव पे जब ग्रहण होते हैं, तो आपका लाइफ में बहुत क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है। ये सबसे रहस्यमय भाव है। अचानक खर्च, गुप्त शत्रु, छुपे बातें, मानसिक तनाव सब कुछ प्रभावित होगा। आपका अचानक खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका जो गुप्त शत्रु है, शत्रु सक्रिय होगा और आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है। छुपे हुए बात सामने आएगा। आपका जितना भी सीक्रेट है, सारे सीक्रेट अब सामने आने वाला है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका सीक्रेट सामने आकर आपका सामाजिक सम्मान में हानि हो सकता है। मानसिक तनाव भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि के लोग ऐसे ही गहरी सोच वाला होते हैं और जब अष्टम भाव पे ऐसा ग्रहण होते हैं, तो मानसिक शांति बहुत हद तक बिगड़ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन साथ ही गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी जाग सकती है। ये समय रिसर्च, ध्यान और आत्मचिंतन का है। इस टाइम पे आपको रिसर्च में बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा। अगर आप आत्मचिंतन करते हो, अगर आप पूजा पाठ करते हो, धार्मिक क्षेत्रों में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा। उपाय के रूप में आपके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आपको रोज़ सूर्यदेव को पानी देना है और ऐसा क्षेत्रों में काम कीजिए जिसमें थोड़ा रहस्य बनी हुई है। आपको रहस्यमय किसी काम करना चाहिए इस टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सप्तम भाव पे ये ग्रहण होगा। सप्तम भाव है साझेदारी का भाव, है विवाह का भाव, है सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव। तो इसलिए ये क्षेत्रों में इस ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा। रिश्ते की परीक्षा होगा, पार्टनर का व्यवहार में बदल आएगा, विवाह प्रस्ताव रुक सकता है, बिजनेस पार्टनर से विवाद भी हो सकता है। लेकिन याद रखना है, ये टाइम परमानेंट नहीं है, ये कुछ दिनों के लिए है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव दिखेगा। विवाह जीवन में जितना जितना लोग विवाहित है, उसका पति-पत्नी के बीच टकराव दिखाई देगा। एक दूसरे के बीच तीसरे व्यक्ति के आगमन का संकेत भी दिख रहा है। इसके अलावा पार्टनर का व्यवहार अचानक बदल जाएगा। आपको लगेगा आप एक नए इंसान से मिल रहा हो, लेकिन आपका पार्टनर का ये व्यवहार चेंज नॉर्मल नहीं है, ये ग्रहण के कारण ही होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और बिज़नेस पार्टनर में भी विवाद दिखाई दे सकता है, बिज़नेस में धोखा भी मिल सकता है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, आपको धैर्य रखना है। रिश्ता तोड़ने का निर्णय इस टाइम पे आप मत लो, क्योंकि अगर आपका रिश्ता टूटेगा, तो ये दोबारा नहीं जॉइन होगा और रिश्ता टूटने का जो वहम है, ये आपके बाद में टूट जाएगा। देखिए, अगर आपका रिश्ता टूटेगा, तो आपको आपके लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये ग्रहण 6th हाउस में सक्रिय होगा। 6th हाउस अर्थात ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। इस भाव डेली इनकम का भाव भी है, जॉब का भाव भी है और कोर्ट केस का भाव भी, छठा भाव भी है। तो इस भाव पे जब ग्रहण होते हैं, तो आपके लिए इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा परिणाम भी दिलाएगा। लेकिन आपका हेल्थ में बहुत बुरा असर डाल सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना ज़रूरी है। ऑफिस राजनीति से आपको बचना होगा। ये 10th हाउस का भाग्य भाव है, अर्थात आपका कर्मों का भाग्य है षष्ठ भाव। इसलिए आपको आपका ऑफिस का राजनीति से बचना होगा। कर से जुड़ी चिंता बढ़ सकता है, कोर्ट केस में हलचल हो सकता है। रूटीन सुधार आपका रूटीन सुधारना होगा। आपका डेली बेसिस का जो इनकम है और आपका डेली का जो रूटीन है, रूटीन को सुधारना होगा। आपको टाइम पे टाइम खाना चाहिए, टाइम पे टाइम ऑफिस जाना चाहिए और टाइम पे टाइम आपको सोना चाहिए। आपको सुबह-सुबह नींद से भी उठना चाहिए।
हर काम आपको टाइम पे टाइम करना चाहिए, नहीं तो इस टाइम आपको बहुत रुला सकता है। योग प्राणायाम शुरू करें, ये समय अनुशासन का है, आपको अनुशासन रखना चाहिए, नहीं तो ये ग्रहण आपको बहुत ज़्यादा रुला सकता है। लेकिन पैसा के लिए अर्थात धन के लिए ये ग्रहण बहुत अनुकूल होगा, आपको भर भर के धन मिलने वाला है, आपके ऊपर धन वर्षा भी होगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए पंचम भाव पे ये ग्रहण योग होगा। पंचम भाव प्रेम संपर्क का भाव है, ये संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, आपका स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का भाव भी है, और आपका रोमांस लव रोमांस का भाव भी यही है। पंचम भाव पे जब ग्रहण होते हैं तब प्रेम संपर्क में दूरी आ सकता है, प्रेमिक प्रेमिका के बीच बहुत ज़्यादा दूरी आ सकता है, एक दूसरे के भीतर टकराव हो सकता है, और प्रेमिक प्रेमिका के बीच तीसरे व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है, और संतान से लेकर चिंता भी होगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव है। जब संतान का भाव पे सूर्य ग्रहण होगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। आपका संतान का हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, या संतान का करियर के लेकर भी आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको रोक सकता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव भी है, तो क्रिएटिव काम जो करते हो, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग या किसी भी तरफ का प्रेजेंटेशन, किसी भी तरफ का आपका क्रिएटिविटी के काम करते हो, तो इसमें आपको टेंशन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आत्मा आध्यात्मिकता का समय भी है, लेकिन ये आत्म आध्यात्मिकता का समय भी है। अगर आप कलाकार है, नया काम शुरू करो, नया काम शुरू कर सकते हो। आपको नया काम जब शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आप किसी जॉब करते हो तो आपका जॉब बदलना नहीं चाहिए, जब बदलोगे तो नया जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव पे ग्रहण होगा। चतुर्थ भाव अर्थात माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, सुख का भाव है, और आपका वाहन का भाव है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का भाव भी चौथा भाव भी है। तो इस ग्रहण आपका प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, आपका माता का सुख, आपका सुख, हाँ, और आपका वाहन रिलेटेड किसी भी तरफ का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। घर बदलने का योग भी इस समय बन रहा है, आपको नया घर मिल सकता है, या आपको कोई ऐसा कोई हो सकता है नया स्थान पे भी आप जा सकते हो। माता का स्वास्थ्य पे गहरा असर डलेगा। आपका माता का हेल्थ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये बहुत कुछ अनहोनी का योग भी बन रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी विवाद हो सकता है, भाई बहन या परिवार में प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम हो सकता है, ज़मीन जायदाद को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकता है, मारपीट का स्थिति भी बन रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपको देखोगे प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगा और कोर्ट केस का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और किसी भी तरफ का कार, बाइक या वाहन रिलेटेड एक्सीडेंट या हादसा का संकेत भी दिख रहा है, तो वाहन चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने का योग भी बन रहा है। वृश्चिक राशि को वाहन चलाते वक्त बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, और आग रिलेटेड किसी भी दुर्घटना हो सकता है, इसमें भी आपको सतर्क रहना चाहिए। अब बात करता है धनु राशि की। धनु राशि के लिए एक ग्रहण तीसरा भाव अर्थात थर्ड हाउस पे सक्रिय होगा। थर्ड हाउस है यात्रा का भाव है, लेखन का भाव है, छोटा भाई बहन का भाव है, आपका आपका पुरुषार्थ का भाव है। इसमें आप जितना भी मेहनत करोगे, मेहनत का भाव भी यही है। तो इस टाइम पे आपको यात्रा, ये यात्रा का भाव भी है, तो इस टाइम पे आपका यात्रा में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। भाई बहन से मतभेद का भाई बहन से मतभेद भी हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन में विवाद हो सकता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भाव भी है, तो आपको दूसरे से कम्युनिकेट करने के वक्त आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। किसी को कुछ बोलोगे, इस बोलने के कला में आपको कमी आ सकता है, आपका मुंह फिसल कर कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हो। तो आपको बोलने के कला और लिखने के कला में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और विदेश यात्रा के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इस टाइम आपको विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर आप विदेश यात्रा करोगे तो आपको बहुत हद तक पछताना पड़ सकता है। आपको बोलने से पहले सोचना होगा। छोटा यात्रा से लाभ होगा, लेकिन बड़ा यात्रा आपके लिए घातक भी हो सकता है। एक्सीडेंट का योग भी बन रहा है, और आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक काम 2 बार या 3 बार भी करना पड़ सकता है, तो आपको काम करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए एक ग्रहण दूसरा भाव अर्थात सेकंड हाउस पे होगा। सेकंड हाउस परिवार का भाव है, धन भाव है, आपका वाणी का भाव है, आपका आँखों का भाव है, और आपका खान-पान का भाव भी दूसरा भाव ही है। तो ये ग्रहण आपका दूसरा भाव को पूरी तरफ से प्रभावित करेगा। धन में उतार-चढ़ाव देखना पड़ सकता है, आपका खर्चा अचानक बढ़ सकता है। अचानक देखोगे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इनकम में भी उतार-चढ़ाव दिखेगा। कुछ दिन तो बहुत अच्छा इनकम होगा, और कुछ दिन इनकम में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगा। आय का नया स्रोत भी हो
सकता है। इस टाइम पे आपको नया आय का स्रोत भी मिलेगा। आपको अगर आप मेहनती हो, अगर आप सच्चा हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, तो आपको नया आय का स्रोत भी ज़रूर मिलेगा। ऐसा कोई स्रोत हो सकता है जिससे आपको अचानक धन भी मिलेगा। आपको लॉटरी या पराई धन मिलने का योग भी बन रहा है। निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप निवेश सोच समझ कर नहीं करोगे तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो इस टाइम पे निवेश करने से पहले बहुत हद तक आपको सोचना चाहिए और आपका वाणी का भाव सेकंड हाउस है, इसलिए आपको किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। कुछ उल्टा-सीधा बोल दोगे, इसका रिज़ल्ट आपको बाद में बहुत हद तक मिलेगा। इसका रिज़ल्ट बुरा ही होगा। तो आपको बोलने से पहले बहुत हद तक सोच समझ कर बोलना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बुरा परिणाम भी मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण लग्न भाव अर्थात पहला भाव पे होगा। आपकी खुद की राशि में ग्रहण, ये जीवन का रीसेट बटन है। पहचान बदलेगी, व्यक्तित्व बदलेगी, नया रास्ता शुरू होगा, पुराने लोग अपनों का जीवन से दूर होगा। ये आपके लिए पुनर्जन्म जैसा समय है। इस टाइम पे आपको अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आपका लाइफ पूरी तरफ से बदल जाएगा। अब आप ज़ीरो से हीरो भी बन सकते हो और हीरो से आप ज़ीरो भी बन सकते हो। आप कैसे इस्तेमाल करोगे आपके ऊपर है। अगर आप इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करोगे, आपका दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। अगर आप लापरवाही से इस टाइम को बिताओगे तो आप हीरो से ज़ीरो भी बन सकते हो। अर्थात आपका सब कुछ गँवाने का टाइम भी है और नया सब कुछ अचीव करने का टाइम भी यही है। तो आपको इस टाइम को आपको बुद्धि से, आपका दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए और आपका जीवन बहुत हद तक आगे बढ़ाना चाहिए। इस टाइम पे आपको व्यक्तित्व बदलने का टाइम है। आपका व्यक्तित्व में जितना भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम आपको दूर करना चाहिए। पहचान बदलने का टाइम भी यही है। आपको नया पहचान करना चाहिए। आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए और किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं रहिए, तो आपके लिए अच्छा है। आप खुद का टेन आप खुद के बारे में सोचिए और खुद के लिए एक अच्छा इंसान बनिए। आपका व्यक्तित्व को बदलिए, देखिए सारी दुनिया आपके ऊपर झुकेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये ग्रहण द्वादश भाव अर्थात 12th हाउस पे सक्रिय होगा। 12th हाउस विदेश का भाव है, खर्चा का भाव है, ईसाई सुख या वेट प्लीजर का भाव है। ये विदेश का भाव भी है और परिवार से दूरी का भाव भी यही है। इस समय आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, खर्च भी बढ़ेगा, नींद की समस्या भी आएगा, आध्यात्मिक की ओर आपका झुकाव भी बढ़ेगा। तो आपको आध्यात्मिक की ओर जाना चाहिए। आपका धर्म कर्मों में रुचि भी बढ़ेगा, तो आपको धर्म कर्मों की ओर जाओगे तो इस टाइम आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपको रोज़ किसी न किसी टाइम पे सूर्यदेव को पानी ज़रूर देना चाहिए। आपको सूर्यदेव को पानी दोगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम ही मिलेगा। इसके अलावा इस टाइम आपको रुला भी सकता है। इस टाइम पे आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका परिवार में आपका सम्मान हानि हो सकता है, आपका दोस्त या रिश्तेदार की ओर आपका अपमान भी हो सकता है, आपके ऊपर झूठा बदनामी भी मिलने का योग भी है। तो मीन राशि के लिए ये टाइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो इस टाइम आपके लिए घातक भी हो सकता है। एक्सीडेंट का योग भी बन रहा है क्योंकि ये द्वादश भाव पे है। द्वादश भाव व्यय का भाव है, सब कुछ का व्यय हो सकता है, आपका जीवन का व्यय भी हो सकता है। तो इस टाइम आपके लिए बहुत सावधानी का समय है और सोच समझ कर चलने का समय है, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा परिणाम लाएगा। 17 फरवरी ग्रहण के दौरान आपको कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानियां रखना चाहिए। किसी से विवाद ना करें, बड़े निवेश ना करें, शादी या रिश्ता तोड़ने का निर्णय ना लें। ग्रहण के बाद स्नान करें और प्रेग्नेंट महिला के लिए ये टाइम बहुत सतर्कता वाला है। इस टाइम पे आप कुछ मत खाइए और बाहर भी मत जाइए। आपके घर रहना या किसी ईश्वर का नाम संकीर्तन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दिला सकता है, नहीं तो आपको बहुत बुरा परिणाम भी दे सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ सार्वजनिक उपाय जो इस टाइम सारे राशि को करना चाहिए। अगर ये उपाय करें तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव बहुत हद तक कट सकता है। उपाय 1, आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ग्रहण काल में जप करना बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा और ग्रहण काल के बाद भी किसी भी टाइम रोज़ ये मंत्र जप करोगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा। उपाय 2, ज़रूरतमंद को अन्न दान करें। किसी भी तरह का खाना, रोटी हो, राइस हो, बिस्किट हो, जो भी हो, आपको ज़रूरतमंद को दान करोगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा। उपाय 3, पिता का सम्मान करना। आपको पिता का सम्मान करना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको स्नान करने के बाद आपको पिता का चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। अगर आप पिता नहीं है तो पिता का फ़ोटो पे भी प्रणाम कर सकते हो या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का चरण छूकर आपको प्रणाम करना आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा। ये सूर्य ग्रहण सिर्फ एक घटना नहीं है, ये संकेत है। जो लोग बदलाव स्वीकार करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो लोग जीत करेंगे वो संघर्ष करेंगे। अगर आप
चाहता है कि आपके व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार बताओ कि ये ग्रहण आपको कैसे प्रभावित करेगा। कमेंट के अपना राशि लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला 6 महीने आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। धन्यवाद।